कहाँ लिखा है? हदीस में दिखाएं, कुरान पाक में दिखाएं कि साहबा कराम ने मिलाद शरीफ किया या नहीं किया। अब मैं ये अर्ज करता चलूँ आपको, दिल में अगर फतूर आ जाए तो 100 बहाने सोच जाए बंदे। मुझे ये बताएं, ये बातें पूछने वाले, मिलाद दरअसल तज़किरा मुस्तफ़ा का नाम है, मुझे ये बताएं कुरान पाक तज़किरा मुस्तफ़ा से खाली है? नमाज तज़किरा मुस्तफ़ा से खाली है? आप पढ़ सकते हैं मुस्तफ़ा करीम के तज़किरे के बगैर नमाज, अगर तज़किरा निकाल दे नमाज नहीं है। कुरान पाक तज़किरा मुस्तफ़ा करीम से खाली है। और असहाब पाक की जो जिंदगियां गुजरी हैं, अरे सारी जिंदगी तो उन्होंने हजूर के चर्चे किए, और मिलाद होता क्या है? बाकी रहा कि इस तरह का इज्तिमा, इस तरह की महफिल इकट्ठे होना, टेंट लगाना, स्पीकर बनाना। मैं आपसे ये पूछता हूं, मुझे ये बताएं कि जब ये बिजली आई आपने कभी फतवे पूछे कि दिखाएं कुरान पाक में लिखा है कि बिजली साहबा ने इस्तेमाल किया या नहीं? मैं आपसे सवाल करता हूं कि कभी टच मोबाइल इस्तेमाल करते भी आपने फतवे पूछे? कभी जहाज पे बैठते भी फतवे पूछे? कभी मोटरसाइकिल पे बैठते भी फतवे पूछे? कभी एलसीडी लेती भी फतवे पूछे आपने? कभी ट्रेन पे बैठते हुए पूछा कि असहाबे पाक ट्रेन पे बैठे कि नहीं बैठे? जब हजूर के मिलाद का जिक्र है, दिखाओ सहाबा कराम ने कहा मनाया? अरे सारा कुरान तज़किरा मुस्तफ़ा है, सारे असहाब ने जिंदगी भर तज़किरा मुस्तफ़ा किया है, और हजूर के आशिक सारी जिंदगी हजूर का मिलाद मनाते रहे। और मैं आपको एक छोटी सी बात, ये भी इश्क की बात है, सुनाता हूं कि आज से कुछ दिन पहले हजरत पीर रियाजुल हक साहिब एक महफिल थी आरिफ आला में। अब शायद मेरी गुफ्तगू 10 या 15 मिनट बाकी रहे होगी, तो तवज्जो से, ये इश्क की बातें तवज्जो से सुन। इल्म की बातें सुनाने वाले आपको बहुत मिलेंगे, इश्क की बातें तवज्जो से सुन। आरिफ वाला एक महफिल थी, यहाँ से असद फरीद साहब भी साथ थे, शेर फरीद साहब भी साथ थे, अजीमिया भी साथ थे, ये हाजी साहब भी शायद साथ होंगे, हाफिज साहब तो लाजिम है साथ थे। उस महफिल में एक आलिम दीन आए, उन्होंने अपने खिताब में कहा, हमारे थे अहले सुन्नत थे, कहने लगे कि मैं सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस पढ़ता हूं, शेर पढ़ने का मैं कायल नहीं हूं, कुछ शेर सिर्फ नात खां पढ़ते हैं, मैं सिर्फ कुरान पाक और हदीस पाक पढ़ता हूं बस, और मैं इसमें मिलाद शरीफ पढ़ता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने फिर जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि अगर किबला इजाजत दें तो मैं अपना नुक्ता नजर इसमें बयान कर दूं। तो फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखें, उन्हें अल्हम्द शरीफ भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, मैंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। मैंने कहा आपने अल्हम्द शरीफ पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह इसका तर्जमा भी पढ़ा, लेकिन मैं आपको अपने दिल की एक बात बता रहा हूं। मैंने कहा कि अल्हम्द शरीफ कुरान पाक पढ़ लिया, तर्जमा भी पढ़ लिया, लेकिन यकीन जाने ये तर्जमा हमारे दिल में तब उतरा जब हुजूर गंज शकर को हमने पढ़ा कि उठ फरीदा सुतिया ते झाड़ू दे मसीत, तू सुता रब जागदा तेरी डाढ़े नाल परीत। जिस वक्त हमने ख्वाजा फरीद को पढ़ा, औगण हारी ना कहीं कम दी, कुछ ही कमली बद किरदार, तेरा शान है फजल करमदा, मैं विच डोहते ऐब हजार, आविन याद गुनाह पुराने, पिट पिट रोवा जारो जार, रात कबर दी हशरदा, सिर ते कड़के बारिन बार, मैं मस्कीन फरीद हाँ तेरा, तो बिन कौन उतारे पार। मैंने कहा बात सिर्फ पढ़ने पे नहीं है, दिल में उतारने वाला भी तो हो। दिल में आप क्या समझते हैं जो कहते हैं कि हजूर माज़अल्लाह बड़े भाई की हैसियत रखते हैं, वो कुरान नहीं पढ़ा हुआ, उन्होंने हदीस नहीं पढ़ी हुई। ये जो जितना मुबल्लिग गैर मुस्लिम है इन्होंने भी कुरान पढ़ा हुआ है, उसके तर्जुमे भी पढ़े हुए हैं, मिर्जाई ने नहीं पढ़े हुए। आप क्या समझते हैं जो मिर्जाई हैं इन्होंने कुरान पाक नहीं पढ़ा हुआ, इन्होंने तर्जुमा नहीं पढ़ा हुआ, इन्होंने हदीस पाक नहीं पढ़ी हुई, फिर भी मिर्जाई है। अरे दिल में उतारने वाला भी चाहिए,
और दिल में उतारा इन्हीं हस्तियों ने है। कहीं बाबा फरीद ने, कहीं शेख सादी ने, कहीं सुल्तान बाहू ने, कहीं बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने, कहीं फरीदुद्दीन अतार ने, कहीं ख्वाजा फरीद ने। इन्हीं हस्तियों ने हमारे दिलों में कुरान और हदीस उतारी है। और हमने ये आयत तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने तिलावत की कि इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला और उसके तमाम फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालो तुम भी ऐसे भेजो जैसे भेजने का हक है। ये आयत तो हमने पढ़ ली, तर्जुमा भी पढ़ लिया, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम दिल पे तब उतरा जब मेरे पीर फरीद ने कहा मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू। तर्जुमा समझ आए आयत करीमा का तर्जुमा क्या है? मेरी आस उम्मीद ते खटिया वटिया तकिया मान ते त्राण भी तू, मेरा जिक्र भी तू, मेरा फिक्र भी तू, मेरा ज़ौक भी तू, वजदान भी तू। मुझे आप बताएं जिस पे अल्लाह और उसके तमाम फरिश्ते भी दरूद व सलाम भेजे तो क्यों पीर फरीद ना कहे मेरा शेख तरीकत मुर्शिद हादी, पीर तरीकत मुर्शिद हादी, शेख हकायक दान भी तू, जे यार फरीद कबूल करे, सरकार भी तू, सुल्तान भी तू, न तक कहतर कमतर अहकर अदना लाशे ला इम्कान भी तू। ख्वाजा फरीद ने यह नहीं कहा कि 7 नवाब मेरे मुरीद हैं, 1 लाख बीघा मेरी जमीन है, मुझे इस पे फख्र है। नहीं कहा मैंने इबादत की, नहीं कहा मैंने नवाफिल पढ़े, नहीं कहा मैं 350 लोगों के हज के सफर पे गया, नहीं कहा 6 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज किया, नहीं कहा कि फरीद ने कि सारी जिंदगी फर्जी न छोड़े, फर्जी रोजे छोड़े, नफली भी नहीं छोड़े। नहीं कहा मेरे पीर फरीद ने। पीर फरीद ने कहा कि सैया कुछ ही कमली तेरे रहमत लिल आलमीन सैयदुल मुरसलीन फरीद को किसी चीज पे फख्र नहीं है, ना चेहरे पे, ना नवाबों के गुलाम होने पे, ना बादशाहों के गुलाम होने पे, ना 1 लाख बीघे का मालिक होने पे, ना इबादत पे, ना रियासत पे। कुछ ही कमली तेरे मैं जैसा हूं, कुछ ही कमली तेरे नावे ना कर यार करीर, गौस कुतुब सब तय तू सदके कौन फरीद। ये अकीदा बयान किया है आशिकों ने। इसी अकीदे पे कायम व दायम रहो, इसी अकीदे में निजात है। और हमने ये सवाल हमने ये सुना हुआ है ना कि कब्र में 3 सवाल होंगे, माँ रब्बों का, माँ दीनों का। कारी साहब साथ बैठे हैं, हमने सुना हुआ है। और मुस्लिम और बुखारी शरीफ की हदीसों के इन 2 के अलावा बाकियों में ये सवाल हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि 3 सवाल होंगे। और हमारा ईमान है 3 सवाल होंगे, माँ रब्बों का, माँ दीनों का। लेकिन हजरत जो हदीस शरीफ की बुखारी और मुस्लिम में सिर्फ 1 सवाल की बात है, उसमें सिर्फ 1 सवाल। इन 2 सवालों का उसमें जिक्र ही नहीं है बुखारी और मुस्लिम में। बुखारी और मुस्लिम में हमारा ईमान तीनों पे है कि जब कब्र में मैयत तदफीन होगी, फरिश्ते आएंगे, पूछेंगे माँ दीनों का, माँ रब्बों का, पहले माँ रब्बों का फिर माँ दीनों का। लेकिन बुखारी और मुस्लिम में है 1 सवाल का जिक्र है, माँ कुन्त तक़ूलु फी हाज़ा रजुल ली मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि सरकार की शबी मुबारक दिखाई जाएगी और पूछा जाएगा कि इनके बारे में आप क्या ख्यालात रखते थे। अब नहीं, अब नहीं, अब तो शान ज़हर है, अब तो आप शान बयान करोगे, अब नहीं। कहा कि जब मिंबर पे बैठते थे, जब तज़किरा मुस्तफ़ा होता था, शाने बयान करते थे। बालागल उला बे कमाल ही, काशफ़ दुजा बे जमाल ही, हासुना जमियो खिसाल ही, सल्लु अलैहि वालैहि पुकारते थे या दम घुट जाता था। जब लिखते थे, कलम उठाते थे हदीसों की तफसीर में, तो मेरे मुस्तफ़ा करीम के गुण गाते थे या कलम रुक जाता था। आज नहीं, इस वक्त नहीं, दुनिया में इनके बारे में तुम्हारे क्या ख्यालात हैं? तो दोस्तों, आज मदद मांग उनसे, आज पना ले उनकी। कल ना मानेंगे अगर कयामत को अगर मान गया तो। हुजूर के ये जो महफिल है हमारी खलसाना बिरादरी ने सजाई है, अल्लाह ताला इसमें हमारा बैठना, इसमें हमारी हाजिरी कबूल व मंजूर फरमाए। और तकरीबन टाइम जो है
वो करीब आ चुका है। इंशाअल्लाह ताला तफसील से बातें फिर होती रहेंगी। एक बात मैं चाहता हूं कि आपको नसीहत भी कर दूं। देखिए, पीरों से लोग अक्सर पूछते हैं कि कोई विर्द बताएं, वजीफा बताएं। यादुल्लाह साहब से भी लोग पूछते होंगे, यकीनन बाकियों से भी, कारी साहब से भी पूछते होंगे। तो मैं आपको ख्वाजा फरीद के गुलाम की हैसियत से और गंज शकर के गुलाम की हैसियत से आप दरूद पाक पढ़ा करें। दरूद शरीफ एक ऐसा वजीफा है। देखिए, हम नमाज पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज की सी सूरत, आखिरी बात हो रही है, उसके बाद खत्म शरीफ होने लगा है। देखिए, नमाज हर सूरत फर्ज है, नमाज आप नहीं छोड़ सकते कभी भी। रोजा भी हर सूरत फर्ज है और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। लेकिन कोई भी शख्स हजरत कती तौर पे ये दावा नहीं कर सकता ये नमाज असर में पढ़ रहा हूं हर हाल में मेरी कबूल है। कोई शख्स दावा दुनिया में कर ही नहीं सकता। और रोजा रखने वाला कोई ये दावा नहीं कर सकता ये मेरा रोजा हर हाल में कबूल है। लेकिन दरूद शरीफ के बारे में ये अल्लाह का हुक्म है कि दरूद शरीफ रद्द होना ही नहीं है। दरूद शरीफ आप पढ़ेंगे हर हाल में कबूल है। देखिए, इतना बड़ा वजीफा। और सरकार फरमाते हैं जो मुझ पे सलाम भेजता है मैं वो सुनता भी हूं और उसका जवाब भी देता हूं। और मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आज के दौर में, इस दौर में हमारे कितने भाई यहां पे बैठे हुए हैं, अगर कोई थानेदार, अगर कोई तहसीलदार, अगर कोई एमपीए, अगर कोई मेंबर जिला कौंसिल, अगर कोई असिस्टेंट कमिश्नर, कोई जज, जिसकी जहां तक पहुंच है, उसको आप सलाम करें और वो आपको जवाब दे वालेकुम अस्सलाम। मसलन इकबाल साहब बर्तन वाले बैठे हुए हैं, खलीफा लता साहब बसीरपुर से, इकबाल साहब सलाम करें कि अस्सलाम वालेकुम, तो वो क्या आगे वालेकुम सलाम इकबाल फरीदी साहब, तो आप कितना खुश होंगे मुझे बताएं कि देखें जी तहसीलदार साहब को मैंने सलाम किया, उसने जवाब दिया। देखें जी एसी साहब को मैंने सलाम किया, उसने जवाब दिया। देखें जी मैंने डीएसपी साहब को सलाम किया, उसने जवाब दिया। और मुझे आप ये बताएं कि सलाम किसे करें? ताजवर जिसके कदमों की खाक भी नहीं, बादशाह जिसके कदमों की खाक भी नहीं, आप उसको सलाम करें और आपको वो जवाब भी दे साथ। इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है? लिहाजा नमाज जब हम पढ़ते हैं, अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए। नमाज पढ़ने के लिए लाज़िम है आप वजू करें, मस्जिद शरीफ में जाएं, पाकीज़ा जगह ढूंढें, वहां पे नमाज की अदायगी करें। अरे दरूद शरीफ तो आपके लिए ये भी मुश्किल काम नहीं है। आप पानी लगा रहे हैं ना रकबे को, फिर भी पढ़ते रहें। आप मोटरसाइकिल में बैठे हैं, फिर भी पढ़ते रहें। आप दुकानदार हैं, सौदा सलफ बेच रहे हैं, फिर भी पढ़ते रहें। पेशी पे जा रहे हैं, फिर भी पढ़ते रहें। अरे जाग रहे हैं, फिर भी पढ़ते रहें। लेटे हुए हैं, फिर भी पढ़ते रहें। कुर्सी पे बैठे हैं, फिर भी पढ़ते रहें। दरूद शरीफ के लिए कोई आपको मुश्किल भी नहीं है। जिस हालत में अभी इसी महफिल में बैठे हैं तब भी पढ़ते रहे। तो इतना आसान वजीफा। अभी फ्लड है ना इलाके में सारा, अल्लाह ताला फ्लड के नुकसानात से हमें बट्टू साहब महफूज फरमाए। आपके इलाके में काफी नुकसानात हुए, कासिम फरीदी मैं सुनता रहा हूँ, सारे पीर भाई हमारे बैठे हुए हैं। देखें, ये जो जब आप दरूद शरीफ की कसरत करेंगे ना तो अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल होंगी। और इस तरह के ये जो हाफिज खादिम साहब ये जो आते हैं ना नुकसानात, फ्लड आते हैं, सरफराज साहब नुकसानात होते हैं। एक दिन आप भी मुझे बता रहे थे कि हमारी मंडी में सारा वो डूब गया। तो ये जो नुकसानात जब आप दरूद पाक पढ़ेंगे ना तो उस जगह अल्लाह की रहमत नाजिल, और जब अल्लाह की रहमत जिस जगह नाजिल हो वहां फिर ये मुसीबतें, ये हादसात, ये फ्लड, ये जल्जले, ये नुकसानात, ये तकालीफ, ये झगड़े नहीं होते। आप दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा करें। अल्लाह ताला हमें सबको आका करीम का सच्चा गुलाम बनाए। मैं बदना कहीं भीम भरमदा, तू ही साहिब लाज शर्मदा, जोर फरीद को तेरे दमदा, लगड़ी सांवल तोड़ निभावी, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।